डेक्सामेथासोन के बारे में, डेक्सामेथासोन कैसे काम करता है, डोजिंग के बारे में और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इसकी बात करेंगे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ और इसका कारण था कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स से फाइट कर रहा था, तो अब चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। होप आप सब लोग अच्छे होगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होगे और इस कठिन टाइम में अपने मेंटल लेवल को आप सब लोग हाई रखने की कोशिश करिएगा। तो ये जो वीडियो है ये एक स्टेरॉइड के ऊपर वीडियो है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, और इसका नाम है डेक्सामेथासोन। जो वीडियो जो मैं लेके आया हूँ इसमें मैंने अपनी खुद की काफ़ी रिसर्च करी है और साथ ही साथ जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से ही मैंने आंसर देने की कोशिश करी है, एक समराइज़ किया है इस ड्रग को मैंने। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और इससे आपको कुछ बेसिक बातें पता चलेंगी, और आप किसी को जब कोई बात सजेस्ट करेंगे या भगवान ना करे आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो आप कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी पहले से ही। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और मैं प्रेजेंटेशन मोड पे इसको लेके आता हूँ। तो हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन के बारे में, डेक्सामेथासोन कैसे काम करता है, डोजिंग के बारे में और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेक्सामेथासोन होता क्या है। तो बेसिकली ये एक स्टेरॉइड है। अब स्टेरॉइड में हमने पहले कई सारे वीडियो बनाए हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में, लेकिन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं? ये वो कैटेगरी है स्टेरॉइड की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जब कोई बीमारी होती है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट करता है उसके खिलाफ, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशंस होते हैं। तो ये जो ड्रग है ये उस इम्यून सिस्टम को थोड़ा दबाता है, उस इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम करता है। अब आप सोचोगे कि आपकी बॉडी तो भाई फाइट कर रही है यहाँ पे, तो क्या ज़रूरत है हम ऐसी दवाई क्यों दें जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट कम करे या थोड़ा हल्का हो जाए? तो इसका कारण ये होता है कि जब इम्यून सिस्टम, जब कोई बीमारी होती है और आपके सारे ऑर्गन्स इम्यून सिस्टम के साथ मिलके फाइट करते हैं उसके खिलाफ, तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने एक साइड इफेक्ट देखा होगा कि क्लॉटिंग हो रही है ब्लड की और लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो इस टाइप के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको जस्ट दिया है, लेकिन ऐसे कई सारे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स पे कंट्रोल करने के लिए इस तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक तो आपको उससे थोड़ी परेशानियां जो हो रही हैं, यानी कि आपको कंजेशन हो रहा है या थोड़ा पेन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको कम करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, एक होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड डिराइव्ड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन और उसकी तरह होते हैं, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन जो बॉडी का होता है उसको कम करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं? स्वेलिंग में, इचिंग में, रेडनेस, एलर्जी, एस्थमा, तो इन सब चीज़ों को हेल्प करने के लिए ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देता हूँ कि ये जो है ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो खुद से कोई भी ड्रग खरीद के घर में उसका इस्तेमाल करना मत शुरू करिएगा, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो इसलिए खुद से खरीद के एकदम से इसका इस्तेमाल करना मत शुरू करिएगा। अब वापस आते हैं कि ये डेक्सामेथासोन वर्क कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। कोविड-19 के जो पेशेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से रिएक्ट करता है, फाइट बैक करता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसको कम करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस पॉइंट पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेक्सामेथासोन कोई लोग पहले दिन से इस्तेमाल करने लग जाते हैं, कोई लोग बोलते हैं 5वें दिन करो, कोई लोग बोलते हैं 7th डे करो। तो इसको आपको कब बॉडी में कहाँ पे आपके इन्फेक्शन हो चुका है, लक्षण क्या आ रहे हैं, उसके आधार पे जो टाइमिंग होगी और डोज होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गलत टाइमिंग और गलत डोज के साथ आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सपोज करो इम्यून सिस्टम ने फाइट करना शुरू किया और आपने उस टाइम पे ऐसी डोजिंग या ऐसे स्टेरॉइड्स की आपने डोजिंग बढ़ा दी, तो उसके आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बॉडी आपकी फाइट बैक नहीं करेगी। अब हम आ जाते हैं कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट। तो इसके ना साइड इफ़ेक्ट जनरली सेफ़ है, और मैंने ये बात कहाँ से बताई है आपको? ये बात मैंने आपको अगेन WHO की वेबसाइट से ही बताई है कि जनरली सेफ़ है, लेकिन लंबे टाइम तक इस्तेमाल करोगे, 2 वीक या उससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे अगर, तो इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कैटरैक्ट हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, मूड ख़राब होना, मेमोरी आपकी लॉस हो सकती है कुछ टाइम के लिए। तो
दिमागी और शारीरिक दोनों ही प्रकार के साइड इफेक्ट इससे आपको हो सकते हैं अगर लंबे टाइम पे यूज़ करोगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई जो मेन डिजीज़ है अगर उससे लड़ने में सहायता मिल रही है तो थोड़े साइड इफेक्ट्स को आप ले सकते हो बॉडी के अंदर। तो जैसे पहले हम कहते थे कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हमें डायरेक्टली नहीं करना चाहिए और जनरल किसी भी मेडिकेशन के अंदर हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं यूज़ कर लो क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक है इस वक्त और हमें पता नहीं कि उसका राइट मेडिकेशन क्या है। अब अगर डेक्सामेथासोन की डोजिंग की बात करेंगे तो डेक्सामेथासोन आपको मिल जाती है 0.5 mg से लेकर 2 mg, 4 mg, 6 mg की टैबलेट की फॉर्म में और ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि भाई आप अगर थर्ड डे में आ गए हो, आपको लगता है कोविड है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो हो सकता है आपको 2 mg की डोजिंग बताएं, 4 mg की बताएं, 8 mg की बताएं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उसके हिसाब से आपको डोजिंग बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले जैसे बताया था कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो अभी मैंने खुद के लिए भी पर्सनली भी जब हमारे घर में ये प्रॉब्लम हुई थी तो हम वर्चुअली बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे और अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, रिपोर्ट्स जो है। अगर आपका कोविड का टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप IL-6 और इसके अलावा कुछ और डिफरेंट आपके टेस्ट होते हैं जिससे पता चल सकता है कि बॉडी आपकी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उससे भी आपको कोविड या उसके सिम्टम्स या कोविड की बीमारी हो गई है उसका पता चल सकता है। तो इसलिए आप डॉक्टर को अगर आप डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो वर्चुअली भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको राइट डोजिंग बता सकते हैं कि आपकी बॉडी किस स्टेज में है और कितना mg की डोजिंग अब आपको चलने वाली है। और अगर बात करें कि कितना इसका प्राइसिंग है तो प्राइसिंग देखिए इसकी काफ़ी कम है और इसकी प्राइसिंग जो मैंने चेक करी इंडिया में तो आपको 4 mg की टैबलेट जो है वो पत्ता लगभग 8 टैबलेट जो है वो 16 रुपये में, या इंजेक्शंस जो है वो 5, 10, 15 रुपये में मिल जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो प्राइसिंग है अगर वो देखें ओवरऑल तो वो काफ़ी कम है। मतलब कम तो नहीं बोलूँगा, हर एक का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है उस चीज़ को देखने का, लेकिन ओवरऑल जैसी और मेडिसिन से जैसे फेबीफ्लू है तो फेबीफ्लू को भी मैं कवर कर लूँगा आगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ये जो मेडिसिन है। तो अगेन जो मेन कंसेप्ट था वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी दवाई ले रहे हो, क्या होता है उससे। किसी को अगर आप रिकमेंड कर रहे हो, सुना है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भैया वो ये स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये इसलिए यूज़ होता है और ये आपको कोविड से राहत नहीं दे रहा है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट सिम्टम्स को कम करने में राहत दे रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा हल्का करने में मदद कर रहा है। तो ये जानकारी आपके लिए होना शायद ज़रूरी है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। इसको रिसर्च करने के लिए जो मैंने लिंक्स मेन फॉलो करे हैं इंक्लूडिंग WHO वाला, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो और इसके अलावा भी अब मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँ। और इस दौरान मैंने कुछ रिसर्च और भी करी हैं और कुछ चीज़ें और भी मैंने पढ़ी हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं दोबारा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट को देखिए, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।